फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज का ये 6th वीडियो है और इस वीडियो में भी मैं टोटल 5 पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट्स आते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए फंड्स का नाम लिखते हैं तो अगर वो सारे फंड्स अच्छे हैं तो जनरली मैं कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर देता हूँ ऑल फंड्स आर गुड। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई एक भी फंड ऐसा है जो कि शायद अच्छा ना हो, इन दैट केस में मैं कमेंट नहीं करता हूं। अगर आपने मुझे कोई पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में भेजा है और मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया है, दैट मीन्स मैं उस पोर्टफोलियो के किसी फंड से कंफर्टेबल नहीं हूं। इन दैट केस आपको अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर देना चाहिए और मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोर्टफोलियो रिव्यू में मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करूंगा। मैं किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको रिगार्डिंग किसी भी स्कीम की। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट इज कि वो फंड अच्छा है या नहीं, एंड सेकेंड इज कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो क्वालिटी ऑफ फंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं थ्रू माय वेरियस वीडियोस, लेकिन वो पर्टिकुलर स्कीम आपके लिए सुटेबल है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और आप जब भी किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी को चेक करते हैं तो आपको अपने गोल्स को, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। इस पोर्टफोलियो में टोटल 12 फंड्स हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एडेलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। आउट ऑफ दीज 12 फंड्स 9 फंड्स इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक एफओएफ एंड फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड यूएस इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और एडेलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड चाइनीज इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इस पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटीज में टोटल 9 स्कीम्स हैं जो कि रिलेटिवली ज्यादा हैं। आइडियली आपको इंडियन इक्विटीज में 5 to 6 स्कीम्स ही रखना चाहिए। इंटरनेशनल इक्विटी में भी यूएस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहां भी आप अपने पोर्टफोलियो से 1 यूएस फंड को रिमूव कर सकते हैं। फंड परफॉर्मेंस वाइज ऑल 12 फंड्स आर गुड। इस पोर्टफोलियो में एक्सिस म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम्स हैं, तो इफ पॉसिबल आप ये नंबर ऑफ स्कीम्स को 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एएमसी के ज्यादा इक्विटी फंड्स में एक्सपोजर आपके डाइवर्सिफिकेशन को कम करेगा और साथ ही आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उसमें सिक्लिकल इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा एक्सपोजर है। सिक्लिकल इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स एंड मेटल्स। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एक्सपोजर इन सिक्लिकल सेक्टर्स ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की है। सिमिलरली आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड भी काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये एक सेक्टर फंड है और अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इस फंड ने ऑलमोस्ट 20% का इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में किया है। ऑल्दो इन्फोसिस काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन 20% प्लस का एक्सपोजर दैट टू इन अ सिंगल स्टॉक काफी रिस्की होता है। सो अनलेस अंटिल आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज्यादा हो, आप सेक्टर फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और जब भी आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आइडियली आपको यूएस बेस्ड इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूएस में 2 काफी अच्छे इंडेक्स हैं, नैस्डैक 100 एंड S&P 500। सो इस पोर्टफोलियो में हम 4 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट, इंडियन इक्विटी में नंबर ऑफ फंड्स काफी ज्यादा है तो आप नंबर ऑफ फंड्स को कम कर सकते हैं। एंड यूएस इक्विटीज में आपके 2 फंड्स हैं तो आउट ऑफ दीज 2 फंड्स आप 1 फंड्स रिमूव कर सकते हो। और एक्सिस एएमसी के 3 फंड्स हैं, आउट ऑफ दीज 3 फंड्स आप 1 फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हो। और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी रिस्की फंड है। अनलेस अंटिल आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्कीम्स हैं। केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक एसेट एलोकेटर फंड, आईसीआईसीआई प्रू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड। आउट ऑफ these 6 funds, केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड आर वेरी गुड फंड्स। एंड डेट फंड्स के भी दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं, दैट इज आईसीआईसीआई प्रू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड। कोटक एसेट एलोकेटर फंड के परफॉर्मेंस को आप रिव्यू कर सकते हैं। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अबाउट 65% इक्विटी में है एंड रेस्ट डेट या कैश में है। कोटक एसेट एलोकेटर फंड अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कोटक म्यूचुअल फंड के दूसरे स्कीम्स में करता है। इस फंड के इक्विटी पोर्शन का इन्वेस्टमेंट है कोटक इक्विटी आर्बिट्राज में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में, कोटक स्मॉल कैप में, कोटक ब्लू चिप में, कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म में एंड कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में।
जबकि इस फंड के डेट पोर्शन का इन्वेस्टमेंट है कोटक बॉन्ड प्लान ए डायरेक्ट फंड में। जब भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स या उससे ज्यादा का है और आप रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस आपको प्योर इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में 2 शॉर्ट टर्म डेट फंड हैं। इन 2 डेट फंड से रफली आप 4 to 5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अच्छा है। आपको सिर्फ कोटक एसेट एलोकेटर फंड का रिव्यू करना चाहिए। जब भी आप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली आप 3 तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन ऑप्शन है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ ही इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब मार्केट में कोई मेजर करेक्शन हुआ हो। सेकेंड ऑप्शन है SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से कुछ पैसा एवरी मंथ डेबिट होकर किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है STP, जिसे हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोस्टली आप एक डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस डेट फंड से एवरी मंथ इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। SIP का पैसा आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट से डेबिट होता है, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। जबकि STP का पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और उस स्कीम से इक्विटी स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जब भी आप STP करते हैं तो आप सेम म्यूचुअल फंड कंपनी में ही STP कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट में कोई करेक्शन हो, लाइक 10-15% का करेक्शन, तो उस समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट डाउन हो, फेयरली वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो, इन सारे सिचुएशंस में आप अपना SIP और STP कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्कीम्स हैं। SBI ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। आउट ऑफ दिस 6 फंड्स आप SBI ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ और फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स SBI ब्लू चिप फंड से अच्छा रहा है। रेस्ट ऑल फंड्स आर गुड। सो ओवरऑल नंबर ऑफ फंड वाइज एंड क्वालिटी ऑफ स्कीम वाइज ये पोर्टफोलियो ओके है। ओनली इशू विद दिस पोर्टफोलियो इज ये पोर्टफोलियो काफी रिस्की है, क्योंकि आउट ऑफ 6 फंड्स 1 मिड कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड है एंड 1 इंटरनेशनल फंड है। ये पोर्टफोलियो आपके लिए तभी सुटेबल होगा जब आप काफी ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड आउट करें इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइडियली आपको 5 to 6 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी आपको 2 to 3 फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां भी आप 2 to 3 डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट थ्रू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू करना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 7 फंड्स हैं। SBI ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स SBI ब्लू चिप फंड से अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, तो आप इस फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। इसने इवन 3 इयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। हमें जनरली न्यू फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। लाइक केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी काफी फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स काफी अच्छा है। सो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उस कैटेगरी के एग्जिस्टिंग फंड्स को दें जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स काफी अच्छा रहा है, और न्यू फंड्स को जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। इस पोर्टफोलियो में टाटा डिजिटल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। टाटा डिजिटल फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन ये एक थीमेटिक फंड है, दैट मींस ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। टाटा डिजिटल फंड का इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 19%, TCS में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 13% एंड HCL में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 7%। इस पोर्टफोलियो का जो बेस्ट पार्ट है वो है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट। मोस्टली नाउअडेज इन्वेस्टर्स नैस्डैक 100 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड काफी अच्छा फंड है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसमें ऑलमोस्ट 35% इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एक्सपोजर इन टेक्नोलॉजी सेक्टर इस फंड ने ओवर द इयर्स काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस फंड का परफॉर्मेंस भी उसके कारण काफी बुरी तरह हिट होगा। जबकि S&P 500 इंडेक्स एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 19% का है। सो ओवरऑल अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो आपको S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 स्कीम्स हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस फोकस 25 फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में कुछ फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इस फंड से काफी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। रेस्ट ऑल फंड्स अच्छे हैं। मैंने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।